है बच्चों। हमारी वीडियो सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो डाला था डबल सर्कुलेशन के ऊपर, और आज मैं लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल से तेज़ होता है, इसका रीज़न देना है आपको कमेंट। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे, देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गिल्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो दैट मीन्स कि उनको जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करना होता है ब्रीथ करने के लिए। अब क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, इस वजह से उन लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो बार बार पानी के अंदर अपना मुंह खोलती रहती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। Aquatic organisms like fishes obtain oxygen from water present in the dissolved state through gills. इसके बाद since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, the rate of breathing in is much faster than in terrestrial organism. ये जो आपको अंडरलाइन करना है वो यही चीज़ें होंगी। ये आप केवल उसी पेन से कीजिए अंडरलाइन भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको हाईलाइटर ही यूज़ करना है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। देखिए सबसे पहले जो चीज़ है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट में आता है वेना कावा, जो कि हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट वीन है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वो कैरी किया जाता है लंग कैपिलरीज में, किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके बाद कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया वो चला गया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हमारे पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ऑर्टा के थ्रू, अब ऑर्टा होती है हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी, द लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ऑर्टा जो है हमारी लॉन्गेस्ट आर्टरी है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आर्टरीज हैज थिक वॉल्स एज कंपेयर टू वॉल्व। देखिए दो कंपोनेंट्स हैं, एक आर्टरीज है एक वॉल्व है। अब आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, इंटरनल जो वॉल्स रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर टू वॉल्व्स। वाई? इसका आपको रीज़न देना है। तो आर्टरीज की क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती हैं तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वो प्रेशर विथ स्टैंड करने के लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर टू वॉल्व्स। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू विथ इन द हाई प्रेशर। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, to withstand the high pressure of blood. The elasticity of the wall यही अलाउ करती है कि वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। देखिए जैसे जैसे ब्लड अलग अलग प्रेशर के साथ में मूव करेगा तो जो आर्टरीज हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। तीनों पॉइंट आप लिखेंगे और जो अंडरलाइन करेंगे सेम पेन से। इतना पार्ट, ये आपका आंसर कंप्लीट।
इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉल्व इन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए वॉल्व्स का इम्पॉर्टेंस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो ये कि ब्लड को फ्लो राइट डायरेक्शन में कराते हैं और दूसरा वो बैकवर्ड फ्लो करने से भी बचाता है। बैकवर्ड फ्लो यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, ये चीज़ भी वॉल्व जो है हमारे हार्ट के अंदर वो देखता है। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वीन्स, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, वीन्स के अंदर वॉल्व पाए जाएंगे। और ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ इन वॉल्व की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वही हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्व। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, हाउ इट इज मेजर्ड और व्हाट आर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। देखिए ब्लड प्रेशर द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरीज, हमारी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जा रहा है उसका भी अपना एक प्रेशर होगा कि हर एक फ्लूइड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। अब क्वेश्चन है हाउ इट इज मेजर्ड। तो मेजर करने के लिए इट इज मेजर्ड बाय फाइगो मैमोमीटर। अब दो तरह के हमारे पास ब्लड प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर्स हैं दे आर द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर, जो कि वेंट्रिकल्स जो हैं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तब होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अराउंड 120 mm ऑफ Hg। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज द मिनिमम प्रेशर। सिस्टोलिक इज द मैक्सिमम, डायस्टोलिक इज द मिनिमम। लोअर और अपर की अगर हम बात करें तो रिकॉर्डेड जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, या इसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के भी बात कर बोल सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 80 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 80/120 mm of Hg। This is the normal readings of blood pressure. So thank you and all the best.